अगले 25 साल के विजन पर भी हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। साथियों, ये भाजपा सरकार का सौभाग्य है कि उसे गुरु रविदास से जुड़ी विरासत को सम्मान देने का अवसर मिला है। काशी में उनके जन्म स्थान का विकास किया जा रहा है। काशी में गुरु रविदास जी के जन्म स्थान पर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। वहां लंगर हॉल बना है, म्यूजियम बना है, पार्क बना है, मंदिर के आसपास सड़कें बनी है। कोशिश यही है कि आप लोग जब यहां से काशी आए तो आपको वहां परेशानी न हो। और इतना ही नहीं, मैं काशी का सांसद हूं, इसलिए जब भी आप काशी आए ना तो आप मेरे मेहमान हैं। और मैं मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखता हूं। साथियों, काशी में तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं। जो लोग वहां जाते आते रहते हैं वो देखते होंगे, हर बार जाएंगे कुछ न कुछ गुरु रविदास जी के चरणों में हमने समर्पित किया है। लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश में गुरु रविदास जी के विशाल स्मारक का शिलान्यास का अवसर भी मुझे ही मिला था। वहां मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है और वो कार्यक्रम ऐसा हुआ, हजारों गांवों की मिट्टी और देश की सैकड़ों नदियों के जल एकत्रित करके गुरु रविदास जी का भव्य स्मारक मंदिर वहां बनाया जा रहा है। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क का नाम भी गुरु रविदास जी के नाम पर रखा गया है। दिल्ली में भी तुगलकाबाद में गुरु रविदास जी महाराज का जो पवित्र स्थान है उसे और दिव्य बनाना भी ये हमारा संकल्प है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से जमीन की विशेष मंजूरी भी ले ली गई है। और आज जब मैं होशियारपुर आया हूं तो अपने मन की एक और बात आपको बताना चाहता हूं। आपको पता है कि हमने अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर तो बनाया, जय श्री राम। 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना। और आपको खुशी होगी, ये अयोध्या में प्रभु राम जन्म स्थान का पहला लड़ाई अगर किसी ने लड़ी थी तो मेरे सिख भाई बहनों ने लड़ी थी। और तब से लड़ाई चली और आज राम मंदिर बना है। राम मंदिर तो बना, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए हमने अयोध्या में एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा बनाया। लेकिन हवाई अड्डे का नाम हमने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा है। यानी राम जी के पास जाना है, रामलला के पास जाना है, पहले वाल्मीकि जी के पास जाना होता है।
इसी प्रकार मेरी इच्छा है कि आदमपुर एयरपोर्ट का नाम भी गुरु रविदास जी के नाम पर रखा जाए। सरकार बनने के बाद इस दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। भाइयों और बहनों, भाजपा विरासत भी विकास भी इस मंत्र पर चल रही है। आपने देखा है जब अफगानिस्तान में संकट आया, वहां पर हमारे जो सिख भाई बहन रहते थे, वहां जो हमारा गुरुद्वारा था, बहुत खतरे पैदा हो गए, तो हम पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और अभी आप सुन रहे थे पंजाब के होशियारपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने तमाम बड़ी बातें कही। और आज चुनाव का अंतिम प्रचार का दिन है और तमाम दिग्गज अपनी पूरी ताकत 7वें चरण के लिए झोंक रहे हैं। अब बात करेंगे ध्यान पर क्यों ध्यान। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है और इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में भी वोटिंग होगी। 4 जून को मतगणना होगी और इसी बीच पीएम मोदी जानकारी ये भी निकलकर सामने आई है कि वो 30 मई यानी कि आज से 1 जून तक कन्याकुमारी का दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री पीएम मोदी कन्याकुमारी में डॉग मेमोरियल जाएंगे और 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में उसी स्थान पर ध्यान करेंगे जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। पीएम मोदी के इस ध्यान के फैसले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी तंज कसा है। तमाम विपक्षी दलों ने तंज कसा है पीएम के ध्यान पर। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया हैंडल पर यानी कि एक्स पर लिखा कि सुना है कि प्रधानमंत्री 30 मई और 1 जून के बीच ध्यान के लिए कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक जा रहे हैं। याद रखें कि राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। अब वर्तमान प्रधानमंत्री उसी स्थान से अपनी रिटायर्ड लाइफ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, ऐसा कहना है जयराम रमेश का। इसके साथ ही साथ तमाम विपक्षी दलों ने अपनी अपनी जो बातें हैं वो कही और किस तरह से प्रधानमंत्री के इस ध्यान को लेकर के अपना ध्यान आकर्षित करते हुए तंज कसा है और गठबंधन की क्या आपत्ति है ध्यान को लेकर के एक नजर ग्राफिक से भी आपको समझा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब ये कन्याकुमारी दौरा सामने आया तभी से इस विवाद जो की था वो शुरू हो गया। कन्याकुमारी डीएमके यूनिट ने भले ही अब एक पिटीशन कलेक्टर को दी, लेकिन कांग्रेस, सीपीआई और टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि पीएम का दौरा साधना नहीं है बल्कि ये चुनावी कैंपेन का एक तरीका है। उनका आरोप है कि ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। अगर उनका दौरा होता है तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कवरेज की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वहीं ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी आरोप है कि 30 मई की शाम को चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद वोटिंग साइलेंट पीरियड होगा। ऐसे में उनके ध्यान को टेलीकास्ट करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव ने पीएम के दौरे पर सवाल नहीं उठाए हैं। पीएम मोदी ने 2019 लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद केदारनाथ में साधना की थी, ये जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं, और तब उन्होंने रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान पर अब विपक्षी दलों का भी ध्यान खींचा चला जा रहा है। और हमारे साथ तमाम दिग्गज भी जुड़ चुके हैं। राज अग्रवाल बीजेपी नेता हैं, एचएन उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मनोज ध्यानी जो कि चुनावी विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी नेता
राज अग्रवाल का रुख कर लेते हैं। राजी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करने जा रहे हैं अब कन्याकुमारी, चूंकि उनके ध्यान के फैसले ने एक तरफ से चुनावी सरगर्मी को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। अचानक से ध्यान का फैसला लेना क्या राजनीतिक हवा को रुख देना है? मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी हाँ। प्रथम तो नमस्कार। और मैं बताना चाहता हूं कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। 2014, 2019 और अब 2024। 2014 में भी शिवाजी मेमोरियल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान लगाया था, और 2019 में जो है रुद्र गुफा में केदारनाथ जी में उन्होंने ध्यान लगाया था, और अब ये 2024 है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना एक पैटर्न है जो वो फॉलो कर रहे हैं। वो अपने सरकार बनाने से पहले अपने आगामी जो उनके 100 दिन के या आगामी साल के जो भी उनके एजेंडाज होते हैं सरकार बनाने के बाद में, उनको करने के लिए एक प्रभु से एक जो है शक्ति मांगने का उनका एक प्रयास रहता है, ये एक तरीके का। और मुझको लगता है कि विपक्ष को इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ हमारे संविधान में सबको अपनी पूजा अर्चना, अपनी ध्यान अर्चना करने का अधिकार है, तो इसका कोई उनको किसी प्रकार की कोई समस्या इनको नहीं होनी चाहिए। अब समस्या इनको खड़ी इसलिए हो रही है कि इन्होंने ये अगर प्रधानमंत्री जी ने पहली बार किया होता तो इनको कोई समस्या नहीं होती, इनको जानकारी नहीं होती उसके विषय में। इनको ये लग रहा है कि 2014 में ध्यान लगाया सरकार बन गई, 2019 में ध्यान लगाया सरकार बन गई, 2024 में फिर से ध्यान लगाने के लिए बैठ रहे हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल का थोड़ा सा इतिहास हो सकता है आपको तो जानकारी होगी वंदना जी, जो मेरे साथी लोग आए हुए हैं उनको बता देता हूं कि 1892 में स्वामी विवेकानंद जी ने वहां पर ध्यान लगाया था, और उनको माँ भारती की एक बहुत ही आध्यात्मिक अनुभूति वहां पर हुई थी। और एक और पुराणों में मिलता है कि पार्वती जी ने ध्यान लगाया था और उनको दिव्यता के रूप में शंकर जी की प्राप्ति इसी रॉक के ऊपर ध्यान लगाने से हुई थी। तो ऐसी दिव्यता ही जो प्रधानमंत्री जी चाहते होंगे अपने अंदर, और आगामी 100 दिन का जो एजेंडा है सरकार बनने के बाद में उसको पूरा करने के लिए एक शक्ति, एक प्रेरणा लेने के लिए वह जा रहे हैं। बाकी विपक्ष जो है जो कह रहा है, जो कर रहा है, उसका प्रभाव प्रधानमंत्री जी पे कितना पड़ेगा ये आगे देखते हैं। ठीक है, आगे आपसे इस बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सपा प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव हैं। कपीश जी, जिस तरह से लगातार देखा भी जाता है कपीश जी हमारे साथ अभी थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, लेकिन एचएन उपाध्याय जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की ओर से तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। पीएम मोदी ने जैसे ही फैसला लिया कि वो अब ध्यान केंद्रित करने जाएंगे 3 दिनों तक की, ऐसे में जो चुनाव आयोग की बातें हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन है, तमाम बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। क्या परेशानी है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करने जाते हैं? इसमें विपक्ष को क्या दिक्कत हो जाती है? वंदना जी, ध्यान लगाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये 2019 में भी कैमरा लेकर गए और कैमरा के सामने पूरा दिन भर टीवी पर दिखाई देता था इनका चेहरा, और इस बार भी दिखाई दिया जाएगा। तो जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को इन्होंने बंधक कर लिया है, समाप्त कर दिया है, खासतौर से चुनाव आयोग की। ये बात अलग है कि 400 पार का नारा इन्होंने संविधान को खत्म करने के लिए लगाया था, और अपने व्यवहार में पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए, साइलेंट पीरियड है, इसमें आप किसी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार से आप किसी प्रकार का कोई प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। यह ध्यान लगाएं, इनको ध्यान लगाने की जरूरत है, ये 1 हफ्ते तक लगाएं, लेकिन कैमरे के अलग लगावें, कैमरे से हट कर लगावें। ध्यान की जरूरत तो है, क्योंकि इन्होंने लगातार 2 महीने जो है मटन से लेकर, मुर्गा से लेकर, मुजरा से लेकर, मंगलसूत्र, इतना झूठ बोला है कि इनको अपने प्रायश्चित तो करने ही पड़ेंगे। इसलिए इनको ध्यान की जरूरत है। इनकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ गई है। मानसिक स्थिति को बढ़िया करने के लिए आदमी को ध्यान की जरूरत होती है। ध्यान लगाएं, लेकिन हमारा ऐतराज यह है कि कैमरा वहां पर नहीं जाना चाहिए। कैमरा अगर गया तो दिन भर टीवी पर जिनके गोदी मीडिया के लोग हैं दिन पर दिखाएंगे
और प्रचार चुनाव निश्चित रूप से इससे प्रभावित होगा। खास तौर से हम वाराणसी के चुनाव की बात कर रहे हैं। वाराणसी में इस बार प्रधानमंत्री जी चुनाव निश्चित रूप से हार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अजय राय जी चुनाव जीत रहे हैं। ये वाराणसी के लोगों को भी प्रभावित करेंगे। वाराणसी में कुछ काम तो किया नहीं, बीच में ही वाराणसी से छोड़कर चले जा रहे हैं। अरे 4 जून के बाद तो जाना ही है, लेकिन पहले से ही झोला उठा ले गए और जा रहे हैं। विवेकानंद जी, जो एक विवेकानंद हमारे महान व्यक्तित्व थे, महान संस्कृति, हमारे भारतीय संस्कृति के वाहक थे, उनके वहां जाकर जहां पर राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, वहीं पर ये अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल का जो है समापन करने जा रहे हैं। लेकिन जाए, अच्छी बात है, ध्यान करें, प्रायश्चित करें, लेकिन कैमरे पर जो है प्रचार प्रसार करने का इनका मुख्य उद्देश्य है आचार संहिता का उल्लंघन करना है और जनता को प्रभावित करना है। उससे हमको ऐतराज है। कहीं आपको ये तो डर नहीं है, जिस तरह से 2014 में जब प्रचार हुआ था उसके बाद, चुनाव के बाद वो ध्यान केंद्रित करने चले गए थे और 2019 में भी यही मसला रहा। अब 2024 की बारी है, 24 में भी अब आखिरी चरण है। प्रचार करने के बाद सीधा ध्यान केंद्रित करने चले जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप तमाम तरह के बड़े बड़े आरोप तो लगा रहे हैं, कहीं आपके खेमे में खलबली तो नहीं मची है, कहीं इस बार भी नहीं सत्ता में आ जाए? खलबली नहीं है, लेकिन संविधान और इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन है उसका पालन होना चाहिए। हमारा ये उद्देश्य है, हम संविधान के संरक्षण करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो ये आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। क्या साइलेंट पीरियड में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। यह एक तरह से अप्रत्यक्ष इनका प्रचार है, इसका हमको है। हमारे संविधान में जो स्वायत्तता दी गई है चुनाव आयोग का, उसका उल्लंघन है और आप इससे प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, खास तौर से वाराणसी की जनता को। क्योंकि वाराणसी की जनता 10 साल से अपने को ठगा महसूस कर रही है। वो पूरी मन बना चुकी है कि इस बार प्रधानमंत्री जी को हराना है, प्रवासी को यहाँ से भगाना है और यहाँ के वासी को हम अपना सांसद बनाएंगे, जो हमारे बनारस का लाल है। चलिए ठीक है, ठीक है। चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा हो रहा है कि चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा हो रहा है, आचार संहिता की बात सामने आ रही है। हमारे साथ मनोज ध्यानी चुनाव विश्लेषक हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर मनोज जी? देखिए, विषय जो है बहुत ही राजनीतिक है। इसमें अध्यात्म के पुट को तलाशा जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, ये सही है कि प्रत्येक चुनाव में 2014, 2019 हमने लगातार देखा है कि प्रधानमंत्री जी चुनाव के एक कालखंड में अध्यात्म के लिए एक कोई जगह चुनते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। हमारे उत्तराखंड में भी आए हैं। और जहां तक ध्यान करने का प्रश्न है, अध्यात्म का प्रश्न है, ये स्वागत योग्य है, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी को कैमरे वगैरह लेकर ध्यान करना पड़े तो कैमरे की तरफ ध्यान रहता है, चुनाव की तरफ ध्यान रहता है, तो वास्तव में या फिर वास्तव में ईश्वर के प्रति ध्यान रहता है, ये सोचनीय विषय है। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। अभी हाल के चुनाव के जो चरण हुए हैं उसमें एक दौर में प्रधानमंत्री जी ने मछली खाने पर एक प्रश्न उठाया था और ऐसा प्रश्न मुझे याद पड़ता है कि हमारे इस्कॉन के गुरु हैं, द्वारका में हैं, दिल्ली में, और द्वारका इस्कॉन में हैं अमोघ लीला प्रभु जी। उन्होंने एक प्रश्न उठा दिया था कि स्वामी विवेकानंद जी किस प्रकार के स्वामी थे। वो तो मछली खाते थे, मछली उनको बहुत पसंद थी और इसकी बड़ी भयंकर प्रतिक्रिया हुई और उस प्रतिक्रिया का स्वरूप इस्कॉन ने उनको दंडित किया और कहा कि आप मथुरा में जाके, वृंदावन में जाकर पूरे 1 माह उनको प्रायश्चित करना पड़ा। और जो लगातार ध्यान करने वाले स्वामी हैं अमोघ लीला प्रभु जी को, उनको प्रायश्चित करना पड़ा इस कमेंट पे। और मछली वाला जो शब्दावली जो प्रधानमंत्री जी ने बोला, मुझे अभी देख रहा हूं कि विवेकानंदा रॉक, जो स्वामी विवेकानंदा जी की कर्म स्थली, धर्म स्थली, ध्यान स्थली रही है, वहां पर जाकर वो वही कर रहे हैं। तो
कहने का मतलब ये है कि ये ध्यान है या प्रायश्चित, इसको सही नाम दिया जाना चाहिए। मेरे को लगता है ये प्रायश्चित है। और देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, इस बात की हमारे को समझ होनी चाहिए। एक संवैधानिक हमारी प्रक्रिया है। चुनाव सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। प्रधानमंत्री भी एक प्रत्याशी हैं और वाराणसी में जो उनके प्रतिपक्ष के जितने भी लोग होंगे वो भी प्रत्याशी हैं। क्या किसी एक प्रत्याशी को एज दिया जा सकता है कि सिर्फ वो इसलिए कि वो किसी एक दल के बड़े नेता हैं या देश के प्रधानमंत्री कार्यवाहक भी है, तो उनको एज दिया जा सकता है बढ़ते बाकी प्रत्याशी या किसी भी प्रत्याशी को? लोकतंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो मुझे लगता है ध्यान हो या प्रायश्चित उन्हें करना चाहिए, लेकिन जो कैमरे हैं वो वास्तव में अलाउड नहीं होने चाहिए। ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव आयोग के दायित्व बनता है कि वो सबको दे। और ठीक है मनोज जी, सवाल यहाँ पर उठता है, कबीर श्रीवास्तव सपा प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे। उससे पहले चलते हिमाचल के मंडी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। नहीं किया है क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, उसे मालूम है ये नया भारत है। यह नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, नए भारत में आप विकास के नए नए कार्य देख रहे होंगे। हाईवे 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, रेल, नमो भारत, वंदे भारत, अमृत भारत की नई ट्रेन की सुविधा, एयरपोर्ट की सुविधा, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, मेट्रो की सुविधा, रोपवे की सुविधा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का एक संजाल पूरे देश के अंदर आज हम देख सकते हैं। अब तो हिमाचल प्रदेश में भी अपना एम्स है। बहनों और भाइयों, आज जिस कार्य के लिए पहले भारत के वासी दुनिया के अंदर जाते थे, आज वह मोदी जी ने भारत के अंदर ही उपलब्ध करवाने का काम किया है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की इतनी लंबी फेहरिस्त है, इतनी लंबी फेहरिस्त है। एक भारत है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है 23 करोड़ की कुल आबादी, वह भी भूख से मर रही है। और मैं कहता हूं उन लोगों से, इन कांग्रेसियों से मैं कहता हूं जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, मैं उनसे कहता हूं काय भारत में बोझ बने हो। पाकिस्तान में जाओ, वहां कोई भीख भी नहीं देगा, वहां कोई भीख भी नहीं देने वाला है। अरे जो स्वयं भूखों मर रहा है, भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। और बहनों और भाइयों, एक तरफ 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, दूसरी तरफ 60 करोड़ लोग भारत के अंदर ऐसे हैं जिन्हें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, जिन्हें भारत के अंदर 60 करोड़ लोग हम लोगों ने देश के अंदर ऐसे हैं जिन्हें 5 लाख रुपए की फ्री स्वास्थ्य की सुविधा है। और मोदी जी ने एक बात कही है, उन्होंने कहा था 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए स्वास्थ्य की सुविधा के लिए उपलब्ध करवाएंगे। कोई चिंता नहीं घर वालों को। मोदी जी ने कहा है किसान सम्मान निधि जारी रहेगी। 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ देश के अंदर प्राप्त कर रहे हैं। हर घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ घरों में गैस के कनेक्शन पहुंच गए हैं। और मैं जयराम ठाकुर जी को धन्यवाद दूंगा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने रसोई गैस के 100% सैचुरेशन को अपने राज्य में पूरा कर दिया है। ये पहला राज्य है, ये भाजपा का पहला राज्य था जहां पे जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में काम पूरा हुआ। बहनों और भाइयों,
4 करोड़ लोगों को आवास देश के अंदर प्राप्त हुए हैं। मोदी जी ने कहा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो मोदी सरकार बनने के साथ बचे हुए गरीबों के लिए भी एक एक आवास उपलब्ध करवाने का काम होगा। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, विरासत और विकास का अद्भुत संगम देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन भानुमति का पिटारा है। आप देखो कैसा इनका गठबंधन है, कैसा कैसा कार्य कर रहे हैं, कैसे कैसे इन लोगों का गठबंधन है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहते कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश के अंदर टीएमसी। तो अभी आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने कहा ये नया भारत है, ये नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं, अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं। फिलहाल हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं और ध्यान पर बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। कपीश श्रीवास्तव सपा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपीश जी, चर्चा हो रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रचार करने के बाद सीधा ध्यान में चले जाएंगे और 3 दिन तक ही ध्यान करेंगे, 1 जून तक ही वो ध्यान केंद्रित करते नजर आएंगे। इस पर विपक्ष को बड़ी दिक्कत परेशानी सामने आई है और आचार संहिता के बड़े बड़े दावे भी करते नजर आ रहे हैं। टीवी, प्रिंट और तमाम मीडिया की बात करते नजर आ रहे हैं। सवाल है कि चुनाव प्रचार तो आज थम जाएगा और इसी के साथ ही साथ आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और प्रधानमंत्री आज अपने ध्यान में चले जाएंगे, तो इसमें दिक्कत परेशानी क्या है? और अगर आचार संहिता को उल्लंघन माना जा रहा है तो इसको किस नजरिए से देखा जाए और किस नजरिए से ये आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी अगर ध्यानी होते तो उन्हें 5 वर्ष बाद ध्यान की याद नहीं आती। और ये मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता बैठे हैं कि वो ध्यान किस पद्धति से लगाएंगे, क्योंकि ध्यान की पद्धतियां होती हैं। प्रधानमंत्री जी ने यह बताया नहीं कि ध्यान वो किस पद्धति से करें, तो हम सूत्र पूछ लेते उनसे। दूसरा, ये ध्यान तो उन्हें पश्चिम बंगाल में जाके लगाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी तो पश्चिम बंगाल में जन्मे थे, रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे, माता काली के उपासक थे, तो प्रधानमंत्री जी वहां भी नहीं जान रहे। लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता कि प्रधानमंत्री जी जितना भी चाहे ध्यान लगा लें, इस बार देश की जनता उन्हें अंतर्ध्यान कर देगी। देश के अंदर संविधान पर ध्यान लगा हुआ है जनता का, देश में बेरोजगारी और महंगाई पर ध्यान लगा हुआ है जनता का, और खड़मंडली करने वाले लोग जो दिखावे के लिए 5 वर्ष में एक बार ध्यान लगाते, वो भी 3 दिन इसलिए कि भाई कैमरा का अट्रैक्शन उन पर बना रहे और जो 1 तारीख को अंतिम चरण का चुनाव है उस पर उनका चेहरा जाता रहे। तो देखिए, मोदी जी को तो कैमरा फोबिया है, लेकिन देश की जनता को कैमरा फोबिया अब नहीं रह गया। वो हकीकत जान चुकी है प्रधानमंत्री जी कि अगर वाकई ये सनातन प्रेमी होते तो अग्नि के समक्ष जिन्होंने फेरे लिए थे उस फेरों का सम्मान न किया, जिन्होंने अपने माता श्री का स्वर्गवास होने के बाद दाग दिया। सनातन पद्धति में 13 दिन तक निकला नहीं जाता है और उसके बाद अपने केशों का अर्पण किया जाता है। तो ऐसे अंतर ध्यान हो गए कि उन्होंने अपना माता श्री के स्वर्गवास पे भी अपने केशों का तर्पण ना कर सके। तो ऐसे बहरूपियों से अब देश जो है वो बहुत सतर्क हो चुका है। आपको और हमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डर क्या है? क्यों आप ऐसा चाहते हैं कि वहां पर मीडिया ना जाए और कवरेज ना करे? डर क्या है, किस बात का डर है? क्योंकि प्रचार तो खत्म हो गया है, आखिरी चरण है, सिर्फ वोट करना है और जनता ने पहले से ही मन बना के रखा हुआ है कि किसको अपना मत देना है। तो ऐसे में डर विपक्ष को किस बात का है?
3 दिन आप एक काम और भी करें कि जितना आप प्रधानमंत्री जी के चेहरे को अंतर्ध्यान और ध्यान में लगा रहे हैं, उतना ही सारे दल के नेताओं का भी लगा दें। क्योंकि भाई समता और समानता का अधिकार तो हमें संविधान ने दिया था। विपक्ष भी वही कदम विपक्ष भी तो उठा सकता है, विपक्ष भी ध्यान में चला जाए। कहीं भी ध्यान, मीडिया तो बेरोजगारी पर ध्यान लगाया हुआ है। आइए, आपका मीडिया जो है वह बैठे, हम 3 दिन तक ध्यान में बैठे और विपश्यना पद्धति में बैठे। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मैं अपने आप को इस पृथ्वी से ऊपर भी उठा दूं। चलिए ठीक है रमेश जी, ठीक है। आखिरी जो प्रतिक्रिया है वो बीजेपी नेता से ही ले लेते हैं। राज अग्रवाल जी हैं। राज जी, जिस तरह से विपक्ष आप कह रहा है कि चाहे जितना पीएम ध्यान कर ले, प्रधानमंत्री कितना भी ध्यान कर ले, इस बार जनता ने मन बना लिया है, वो आज अब की बार अंतर्ध्यान हो जाएंगे, क्या कहना है? मैडम, कांग्रेस प्रवक्ता जी ने जिस प्रकार से कहा कि कैमरे नहीं जाने चाहिए, आजकल सोशल मीडिया का युग है और कोई भी चुनाव आयोग की तरफ से प्रतिबंध जितना प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगा हुआ है, उतना ही मीडिया को भी एक एडवाइजरी जारी होगी कि वह कहां किस किस प्रकार से क्या क्या चीज दिखा सकती है। तो सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपना कार्य कर रही है, मीडिया अपना कार्य कर रही है, सोशल मीडिया अपना कार्य कर रही है। जब कंदराओं में तप करते हुए हमारे ऋषि मुनियों को सोशल मीडिया पे दिखा दिया जाता है, तो प्रधानमंत्री जी तो कहकर जा रहे हैं कि मैं तप करने के लिए, उनको किसी प्रकार की सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है और ना हमें किसी प्रकार की। और जो ये हमारे आदरणीय कह रहे थे कि 2 और 3 इंच ऊपर उठा देंगे, मैं 2 और 3 इंच की बात नहीं कर रहा हूं। हमेशा के लिए ही सपा और कांग्रेस के इस गठबंधन को जनता हमेशा के लिए ऊपर ही उठा देगी भाई साहब। सपा प्रवक्ता से कहना चाहता हूं। और हमारे जो चुनाव विश्लेषक मनोज ध्यानी जी भाई साहब हैं, वो कह रहे थे कि होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए हर तरीके का, लेकिन वह राजनीतिक है। तो मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि आध्यात्म राजनीतिक किस तरीके से होता है, वो ज्यादा अच्छे से जानते होंगे ध्यानी जी भाई साहब की जो है आध्यात्म राजनीतिक किस प्रकार से होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 4 जून को सरकार बनाएंगे। 4 जून को सरकार बनाने के बाद में 100 दिन का एजेंडा माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में तैयार है, किस किस प्रकार से किस किस तरीके से देश के लिए कार्य करना है। चलिए ठीक है राज अग्रवाल जी, इस पर जान लेते हैं एचएन उपाध्याय जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। एचएन जी, जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है और आप भी आरोप लगा रहे हैं, क्या आपको डर तो नहीं है कि प्रधानमंत्री का कहीं ध्यान मतदाताओं का ध्यान ना आकर्षित कर ले? इस बात को लेकर के आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के पीछे पड़ गए हो? इस पे भी बोलना चाहता हूँ मैडम। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे कह रहे थे कि ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रचार, कौन सा प्रचार प्रसार मौन साधना के द्वारा होता है? राजी, बात एचएन उपाध्याय को पूरी कर लेने दीजिए। कोई देखिए, कोई रैली कर रहे होते किसी एचएन उपाध्याय जी, आप अपनी बात पूरी करिए जी। आप अपनी बात पूरी करिए। क्या डर है क्योंकि प्रधानमंत्री का ध्यान कहीं मतदाताओं का ध्यान ना आकर्षित कर ले? इस बात को लेकर के होड़ मची पड़ी है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहां कवरेज ना करे। आप कैमरे के सामने 3 दिन तक क्यों, 30 तारीख से लेकर 1 ही तारीख तक ये ध्यान कर रहे हैं? आज के आगे तक चल जा सकता है या 2 तारीख से भी शुरू कर सकते हैं। ये उसके बाद आप लोग ध्यान लगाओगे प्रभु। राज जी, आप शांत रहिए। में जाना पड़ेगा। आचार संहिता का यह खुला उल्लंघन है। वंदना जी, कैमरे के सामने गोदी मीडिया 80% प्रधानमंत्री जी को दिखाएगा, जो निश्चित रूप से आचार संहिता का उल्लंघन है। हमारे नेताओं को जो प्रचार रैली आदि करते हैं उसमें तो दिखाते नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं अग्रवाल जी कि आप भी करिए। अरे भाई, हम लोग जो कर रहे हैं उसको दिखाया कहाँ जाता है? बेरोजगारों की समस्या को कितना आपने दिखाया, किसानों की समस्या को कितना दिखाया, महिलाओं की। चलिए ठीक है एचएन उपाध्याय जी, 3 दिन में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी आप लेकर सामने आ रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री के ध्यान को इंगित करते हुए। मनोज ध्यानी है चुनाव विश्लेषक जो कि है, आप कह रहे थे कि ये ध्यान है या प्रायश्चित पर ज्यादा बल दिया जा रहा था, विपक्षी दल भी प्रायश्चित पर ही ज्यादा बल दे रहे थे। किस बात का प्रायश्चित है? देखिए, मैंने अमोघ लीला प्रभु जी का वृत्तांत सुनाया था कि इस्कॉन के गुरु हैं, द्वारका दिल्ली के मठ के स्वामी हैं और बहुत सोशल मीडिया में अगर अमोघ लीला प्रभु जी आप
लिखेंगे तो मतलब उनके हजारों वीडियो आपको मिलेंगे, जिसके और हजारों लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उन्होंने एक बार टिप्पणी कर दी थी कि स्वामी विवेकानंदा जी मछली खाते हैं और इसके लिए इस्कॉन ने उन्हें दंडित किया और कहा आप 1 महीने मथुरा में जाइए और वृंदावन में आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा कि आपने विवेकानंदा पर ऐसी टिप्पणी कर दी। पश्चिम बंगाल से आते थे स्वामी जी, मछली खाते थे। परमहंस जी के रहे परमहंस जी विभिन्न दैवीय शक्तियों के उपासक रहे हैं। तो एक अगर दक्षिणेश्वर काली चले जाएंगे आप तो वहां पर आपको बहुत उनके बारे में पता लगेगा। तो स्वामी विवेकानंदा जी के बारे में जब हम स्वामी मोग लीला जी, मैं तो खुद गौड़िया धारा का हूँ, लहसुन प्याज नहीं खाते, 5 बच्चे नहीं खाते, लेकिन मैं इस बात से सहमत था कि इस्कॉन ने सही रूप से उन्हें दंडित किया। प्रधानमंत्री जी ने इन जो 7 चरणों का दौर है इसके दौरान एक मछली वाली बात कही थी और ये बात कहकर ये भारत के जो विविध समुदाय हैं, संप्रदाय हैं। चलिए ठीक है मनोज ध्यानी जी, आपका कहना है कि प्रधानमंत्री ने मछली जैसी बात कही थी जिसको लेकर प्रायश्चित करने जा रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी जानकारी साझा करने के लिए, के न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान पर क्यों ध्यान है, विपक्षी दल लगातार ध्यान दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान को लेकर के। 3 दिन के लिए ध्यान पर जाने वाले हैं और आज चूंकि आखिरी प्रचार है, अंतिम चरण का अंतिम प्रचार है और अंतिम चरण प्रचार के बाद प्रधानमंत्री सीधा चले जाएंगे कन्याकुमारी, जहां पर ध्यान केंद्रित करते नजर आएंगे, जिसको लेकर के तमाम विपक्षी दल पीछे पड़े हुए हैं और आचार संहिता का उल्लंघन करने की बात कर रहे हैं। ध्यान पर क्यों ध्यान में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।